हेलो बच्चों, मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाली हैं जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। तो आज जो मैं करवा रही हूँ वो है लुप्त स्टेप्स को भरना, यानी कि जो खाली स्टेप्स हैं, जैसे अपने कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एज इट। लेकिन इसमें अपने को कई बेस दिए जाते हैं जिसके अपने ऊपर अपने सोच के फिर भरते हैं। जैसे मल्टीप्लाई और एडिशन के ऊपर सोच करके, मल्टीप्लाई और डिवीज़न पे, स्क्वायर पे, और डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन पे, या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उस पे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पसंद आएंगे और आप इनको करने की कोशिश करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, बॉक्सेज में भरा हुआ है। जैसे मैंने 5, 7, 3, 20, 30, 10, 95, 145 एंड क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो कई तरीके हैं सोचने के। जैसे सोचो कि ये घटाया फिर जोड़ा, या ये डिवाइड किया। 5 में 20 में 5 का डिवाइड किया लेकिन आंसर नहीं मिल रहा, इधर से डिवाइड हो ही नहीं रहा, ना इसमें हो रहा है। तो इस तरीके से कई तरीके सोचे जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जो सोचा तो इसमें ये आता है कि 5 और 7 का डिफरेंस क्या है, प्लस का 2। लेकिन आफ्टर दैट 4 जो है वो माइनस का लेते हैं तो 3 आता है। तो ये मेरे को सेट बैठा सोचते हुए। जैसे नेक्स्ट है 20, 30, 10। तो 20 में 10 का गैप पॉजिटिव चला, यानी प्लस में चला, फिर माइनस का 20 लेते हुए 10 आया। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत अलग है। ये 2 और 4 है, ये 10 और 20 है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर अपने 5 से इसको डिवाइड कर दें 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 माइनस 4 जा 20 बनता है माइनस का। ठीक है, यानी कि ये सेम वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेप में भी सेम ही आना चाहिए रेशो जो ये निकाला है। तो 95 एंड 145 में डिवाइड सब्ट्रैक्शन किया तो प्लस का 50 आ गया। लेकिन इसके बाद की वैल्यू उसने पूछ रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि अपनों ने आगे क्या किया है, 10 का जस्ट डबल माइनस में यानी 20, तो 50 का जस्ट डबल माइनस में माइनस का 100 बनता है। इट मीन्स क्या है कि अगर हम 145 में से, जैसे 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 मिला एज इट, 145 में से 100 माइनस करते हैं तो 45 मिलता है। तो 45 अपना ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया, 45। अब इसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, 10, 6 एंड 7, 17 बन रहा है। अब इसमें तो क्वेश्चन मार्क डाल रखा है तो इसको तो हम सोच नहीं सकते एक बार। 12, 3 एंड 2, इसका भी टोटल 17 ही बन रहा है। इसका मतलब थर्ड का भी जो बीच में छूटा पड़ा है ये भी अपने पास 17 आना चाहिए, पर अपने पास बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो क्या किया, आंसर हमने एज्यूम कर लिया कि 17 ही है। तो 9 और 6 15 हो गए, हमें 17 बनाना है। तो इसका मतलब आंसर 17 में से इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमें 2 आंसर भरना है यहाँ पे। ये समझ आ गया होगा आपको। है तो छोटे छोटे, लेकिन थोड़ा सा सोचने का तरीका अपने को बड़ा बनाना पड़ता है। अब जैसे 4 है, 1, 2, 13, 11, 6, 153, 120 एंड क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है कि इसको किधर से सोचा जाए, इधर इसको कैसे सोचें। अब मान लो ये लेती हूँ मैं, 4 में 1 जोड़ा तो 5 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा ना। इधर लेते हैं तो 4 और 13, नहीं ये भी नहीं बनता। मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 4 जा 52, 13 चौके 52, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिमिट्री नहीं बैठ रही कुछ भी। ठीक है, तो एक तरीका और देखा हमने, करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो 13 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 169, क्योंकि देखो 13 से सीधा ये 153 पे आ रहा है तो कुछ गड़बड़ सी लगी, तो 169 आ गया। लेकिन 169 से कितना सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि नेचुरली 153 और 169 है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हमने देखा कि अगर हम 16 यानी 16 घटाते हैं तो 153 मिलता है। इट मीन्स 13 के स्क्वायर में से 4 की स्क्वायर घटा देते हैं तो 153 आता है। तो हमें पकड़ में आ गई ये बात। सेकंड वाला भी चेक कर लिया, 11 स्क्वायर 121 में से 1 का स्क्वायर यानी 1 घटाया तो 120 आ गया। इट मीन्स हमारा काम सही है। अब यहाँ पे इतना क्या लगाएं कि 6 की स्क्वायर हो जाए। तो 6 की स्क्वायर कितना होता है,
अपने पास 36 आता है, 36 में से 2 की स्क्वायर घटा के आंसर लेना है, जैसे अपनों ने पहले भी किया। तो 36 में से 2 की स्क्वायर घटाया यानी 4 घटाया तो 32 बच गया। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 32 आ जाएगा। ओके, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें आप देखो जरा, 19, 9 एंड 17, 23, 12 एंड 25, 13 क्वेश्चन मार्क एंड 31। अब ये भी बड़ा अजीब सा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसको जोड़ते हैं तो 17 नहीं बनता, 17 में 9 जोड़ते हैं तो 19 नहीं बनता, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लिया नहीं बनता। तो और क्या जाए? तो और भी कई आइडियाज़ हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके देखो, 17 और 19 का टोटल किया तो 36। अब हमें तो 9 लाना है, तो थोड़ा सोचो, 36 से 9 पे पहुंचना क्या है, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। एक बार तो ये अभी सोचा है। अब सेकंड स्टेप देखो, 23 एंड 25, 48, 48 में 4 की फिर डिवाइडेशन करो तो 12, मतलब हमारा काम सही है। एज इट हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा, 44, 44 में 4 का डिवाइड करो तो 11 आ गया। इट मीन्स हमारा यहाँ पे 11 आएगा। अब अगर आप सोचो कि हम कैसे सोचे, तो इस सोचने का स्तर तो अपने को बढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा। प्रैक्टिस करो तो अपने को आंसर सामने दिखने लग जाते हैं। तो जो टीचर है वो भी कोई ज़रूरी नहीं, इनका कोई मेथड अलग से कुछ मेथड नहीं होता। मेथड यही है कि आप सब तरफ से इसको सोचना शुरू कर दो, जोड़ घटाओ, गुना भाग, वर्ग करना या क्यूब रूट निकालना, क्यूब करना, ये सब दिमाग में घूमते रहना चाहिए। ओके।